नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम करेंगे द पंडित्स के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल 2025 प्री के लिए लाइव मॉक 17। इसमें हम मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा पूरे 25 क्वेश्चन करने का। कोई भी मॉक हम करते हैं उसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम 25 के 25 क्वेश्चन सही करें और अपने 50 नंबर पूरे मैथ्स में लेकर आए। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे डेली अपडेट मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आपको √3 दे दी है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछता है 2 कॉस ए 2a प्लस साइन ए। तो आप देखिए, इस चीज़ को जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 और 2 साइन कॉस। ठीक है, यही हो जाता है, बराबर हो जाएगा 3। तो आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 2 साइन कॉस, या फिर आप सीधा बोल दें कि साइन 2 ए की बात की जाए, ये बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे आप 2 करेंगे तो कॉसेक 2a जो होता है वो साइन 2a का उल्टा होता है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2, प्लस करेंगे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये गया 1 2 और 1 3, इसका आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 30% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 30% पर एनम सालाना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो अमाउंट मिलता है 3 साल के बाद, वो इतना मिलता है। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। तो 30% का मतलब क्या होता है, 3 का ब्याज आपका कितने पे, 10 पे। यानी कि अगर कोई चीज़ आपने 10 पे दी है तो वो कितनी हो जा रही है, 13, 1 साल के बाद। तो यहाँ पे बात हो रही है 3 साल की, तो यहाँ क्यूब कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1000 की जो कोई चीज़ थी वो कितनी हो जाएगी, 2197। 13 का क्यूब होता है। इस 2197 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो अगर जब आप इसको इनटू करेंगे तो ये कितना है, 400 गुना है। तो इसको भी आप 400 गुना कीजिए। तो जब आप इसको 400 गुना कर देंगे और पूछ रहा है कि प्रिंसिपल लैक्स के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि 4 लाख। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ मैन ट्रैवल डिस्टेंस इतना। अच्छा देखिए, 84 किलोमीटर 7 घंटे में चलता है। अच्छा, कुछ वो पैदल चलता है जिसकी स्पीड क्या है पैदल चलने की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाकी जो कुछ डिस्टेंस है वो साइकिल से चलता है, जिसमें वो उसकी स्पीड है साइकिल की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये बताना है कि पैदल उसने कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि ये फुट की बात कर लेते हैं हम, तो फुट में अगर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बाईसाइकिल की बात कर लेता हूँ तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये अगर वो 84 किलोमीटर जो है पूरा आपका 7 घंटे से चलता, तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाती, इसकी स्पीड हो जाती है 84/7। तो इसको आप काटते तो कितनी हो जाती है, 12। तो ये हो जाता है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एलिगेशन लगा लिया हमने, ये हो गया 2, और यहाँ से आ गया आपका कितना, 13। तो अब देखिए, इसके अंदर मैं छोटा सा बता देता हूँ कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं इसमें, तो यहाँ जो क्वांटिटी का रेशियो आता है ना, वो रेशियो आता है किसका, अगर आप इसका डिस्टेंस लें, यानी कि स्पीड का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो न्यूमरेटर में होता है ना, वही आता है यहाँ पे हमारा रेशियो में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, टाइम, तो यही हमारा क्या है, टाइम का रेशियो 13:2 टोटल टाइम। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप यहाँ देखें कि 7 घंटा, यानी कि इस 15 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7 आवर्स। आपसे पूछा क्या जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, है ना, फुट। तो यानी कि इस 13 का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 की वैल्यू हो जाएगी 60/15 × 13। ये हो गई। ठीक है, ये हो गई ना। अब ये आ गया क्या आपका, ये आ गया टाइम जो उसने चला किससे, पैदल। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से डिस्टेंस से होता है क्या, स्पीड। स्पीड क्या है पैदल चलने की, पैदल चलने की स्पीड है 10, और टाइम लग रहा है उसको कितना, 7 × 13 गुणा 7 × 13/15, है ना। ये हो गया। 5 से ये 2 बारी में गया, 5 से ये 3 बारी में चला गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 91 को करेंगे तो 18 और 2 और 3, है ना। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 6 बारी में चला गया। ठीक है, 2 हो गया 0, और फिर उसके बाद करेंगे तो 6। तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये 60.66 किलोमीटर इसका डिस्टेंस चला है फुट से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए जो है 20% ज़्यादा कार्यकुशल है बी से। ए जो है 20% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। सी जो है 30% लेस एफिशिएंट है बी से। ठीक है, वर्किंग एक साथ काम करते हैं, वो 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ए जो है 12/5 उस काम का कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ए और बी का अनुपात देखते हैं तो क्या है, ए 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 1 ज़्यादा 5 पे। तो अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए 20% ज़्यादा यानी 6 हो गया। अभी कहता है कि सी जो है 30% कम लेस है ना, 30% लेस एफिशिएंट है बी से। तो अब आप देखिए 30% कम मतलब 3 कम 10 पे, 10 क्या है बी है ना, बी से 30% कम है, तो यानी कि अगर बी 10 है तो यहाँ पे बी कितना आ रहा है 2, तो इसको मैं 10 बना लेता हूँ सीधा सीधा, है ना, ये हो गया। तो अगर बी 10 है तो 10 पे 3 कम कितना हो गया 7, तो बी की सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7। तो इनके टोटल एफिशिएंसी देखिए रेशियो आ गया ये आपका 12:10:7, ये हो गया इनका नेट एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अभी कहता है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे आएगा कि ये सारे मिलके काम को 5 दिन में कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 10, 20, 22, 29, 29 गुणा 5। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इस वर्क को देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सीधा देखते हैं। देखिए 12/5 इस वर्क का निकालना है, तो 12/5 आ गया। अब ये करवाना किससे, ए के द्वारा। अब ए की एफिशिएंसी क्या है 12, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। देखिए ये 12 से 12 गया, 5 से 5 गया, 29 दिन के अंदर ये काम ए अकेले 12/5 हिस्सा इसका कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक एरोप्लेन ट्रेवल्स 4 टाइम एज फास्ट एज बी बस, है ना। और उसके बाद कहता है इफ बस कवर्स 40 किलोमीटर 80 मिनट के अंदर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयरप्लेन इन 15 मिनट। तो यहाँ पे अगर आप देख लें कि स्पीड निकाल लें किसकी, बस की, तो ये कितनी हो जाती है 40/80। अब इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 से 2 बार गया, 2 से ये 3 बार, तो यानी कि स्पीड आ जाएगी इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं। अब आप यहाँ देखिए ये एरोप्लेन हो गया और यहाँ क्या हो गया बस। ठीक है, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड देखिए एरोप्लेन की 4 गुना है किससे, बस से। ठीक है, और यहाँ पे आप बस की स्पीड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी किसकी, एरोप्लेन की स्पीड। अभी कहता है कि 15 मिनट में इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो भैया 15 मिनट है, इसको 60 से करने आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए। 60 से ये 2 बारी में चला गया, 15 दूनी 30 होता है, और 30 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि एक आदमी ने 1/6 स्टॉक जो है 10% प्रॉफिट पे, 1/3 स्टॉक 15% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग स्टॉक को जो उसने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, और उसका जो टोटल मुनाफा होता है वो 132 आइटम के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है ना। तो बताना है कि उसके पास स्टॉक में कितनी चीज़ें पहले से मौजूद थी। तो देखिए इस 6 का और इस 3 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो बन जाता है 6। ठीक है, और परसेंटेज है तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 जीरो अपने आप बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे 1/6 की बात होती है, तो यानी कि कितना है 100। अब इस 100 को उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, है ना। कितने पे बेच दिया उसने, 10% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसका 10% निकालते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद बात होती है क्या बच्चे, मतलब बात के 1/3 स्टॉक को, तो 600 का 1/3 स्टॉक कितना होता है 200, इसको उसने 15% मुनाफे पे बेच दिया। ठीक है, अब बचा हुआ रिमेनिंग जो स्टॉक हुआ कितना हुआ, ये 300 को उसने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या, प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे तो देखिए 10 रुपये यहाँ प्रॉफिट हो गया ये। ठीक है, यही बात हुई है ना, 10% प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आपका 30 रुपये, और यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा कितना आपका 15 रुपये। तो आप देखें यहाँ पे 30, 40, 50, 55, तो यानी कि इस 55 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इस 55 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 132, है ना, 132 रुपये। ये हम मान के चलते हैं कि एक आइटम की कीमत जो है 1 रुपये है, तो हमने 55 की मान ली, 132 हमें दे रखी है। अभी ये पूछता है कि हाउ मच स्टॉक, तो हमें किसकी निकालनी है 600 की। तो ये कैसे निकल जाएगा 600 यूनिट की, तो 132/600 गुणा हो जाएगा आपका 55 का, सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 155। ठीक है, सॉरी नीचे आ जाएगा आपका 55 और यहाँ आ जाएगा आपका 600।
ठीक है। तो 5 से 11 बारी में चला गया, 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 120, 11 से 11 बारी में 12 बारी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1440, यानी कि टोटल स्टॉक जो उसका था वो था 1440 का, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि लीस्ट नंबर निकालना है जब 14, 15, 18 और 46 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर आए। तो आप देखिए इनमें सब में से 6 रिमाइंडर माइनस कर लीजिए, और जिससे जो बच जाए आपका, मतलब जो कट जाए, तो आप उस पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको फटाफट 14 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन सबसे मतलब जो कटेगा सबसे बड़ा, तो ये हो गया 28 हो गया है ना। और आपका कितना हो जाता है ये 98, और है ना, और ये हो गया आपका कितना, तो ये 14 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर 6 नहीं बच रहा है ना, इसमें रिमाइंडर 6 नहीं बच रहा। हम रिमाइंडर 6 बचा के देखते हैं, हम इसमें से माइनस करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम सीधा रिमाइंडर बचा के देखते हैं। तो ये नहीं कट रहा, अभी 28 हो जाएगा, फिर 98, इसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है नहीं, अब इसमें 14 हो गया, फिर उसके बाद 42 हो जाता है ना, 42 हो जाता है 7, है ना। और इसमें अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाता है आपका ये 70। तो यानी कि इसमें 6 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर और किसी में नहीं बचेगा, ठीक है, 42 और 64 नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन है जिसके अंदर 6 रिमाइंडर बच रहा है 14 से डिवाइड करने पे, वो है ऑप्शन बी। तो यही आपका सही होगा। इसमें आप सबसे देख लीजिए, 15 से भी डिवाइड करेंगे तब भी यही होगा, 18, 40 सबसे कर लीजिए यही होगा, अदरवाइज फिर इसका एलसीएम लेना पड़ता है, वो कोई मतलब नहीं है। इस ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करना सही रहेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 एडजेसेंट फेसेस का क्यूबॉइड के ये एरिया दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे पूछ रहा क्या है वॉल्यूम। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सीधा, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कीजिए, है ना, और इन सबको गुणा कर लीजिए 42 इंटू 112 को, बस यही होता है आपका क्या वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम हो जाता है आपका, अगर आपके पास 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया दे रखा है क्यूबॉइड का। तो सिंपल, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 8 से 3 बार कर लीजिए, इसको आप कर सकते हैं 7, 3, 2, है ना, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए 1, 2, ये 7 बाहर आ गया, और ये 4 में से 1 4 बाहर आ गया, और इस 3 में से 1 3 बाहर आ गया, और ये 8 दूनी 16 होता है, तो 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 और 48, और 48 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। एकमात्र ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। 336 इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, ए बी इतना दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 99, माइनस कर लेते हैं 11 इसमें से, तो ये 99 हो गया 88, है ना। 11 और 8 का मल्टीपल अगर आप देखें यहाँ पे, है ना, 11 और 8 का मल्टीपल आपको यहाँ पे देखना है, तो है ना, ये 11 का फैक्टर है, ये 8 का फैक्टर है, या तो आप a प्लस बी निकाल लें आइडेंटिटी लगा के यहाँ से, है ना, फटाफट वो कर लें, या फिर आप 11 और a का 11 के तो इसके अंदर एक ये भी फैक्टर है, और 88 ये भी फैक्टर है 11 का, तो और ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। अब बात करते हैं 8 की, तो देखें आप यहाँ पे 8 से यहाँ पे आराम से ये ही ऑप्शन है एकमात्र जो आपका डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 968, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, तो आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो a प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है p जो है थर्ड प्रपोर्शन है इसका 6/12 का, तो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसका सेकंड का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 दूनी 24, तो p की वैल्यू आ गई 24। Q जो है फोर्थ प्रपोर्शन है इसका, तो आप देखिए इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो 6 तिया 18, 15 तिया 45, तो Q की वैल्यू आ गई 45। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69, है ना, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि A जो है 60%
मोर देन बी है, तो ए और बी हो गया 60%। का मतलब होता है क्या कि 5 पे 3 की बढ़त 5 पे, तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 8। अभी कहता है कि सी जो है 31.25% कम है ए से, तो 31.25% की अगर बात करें तो ये हो जाता है 5 की कमी कितने पे 16 पे, ठीक है, कितने पे 5 की कमी 16 पे। तो अब लेस देन ए से, तो देखिए अगर ए जो है 16 है तो सी जो है 5 कम, तो ए को 16 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ए अगर 16 है तो 5 कम कर लें तो 11 हो जाएगा बी, है ना, तो ये कितना हो गया 16:10:11, इनका रेशियो आ गया। अभी कहता है कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो यानी कि ए बी का डिफरेंस है 6, इज लेस देन सी, है ना, इज लेस देन सी। तो ये 6 जो है 11 से कितना कम है, 5 कम है कितने पे 11 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 500 से गुणा कीजिए, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.45, ऐसे चलता रहेगा, और 45.45, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 30% वाटर है एक में, और मिल्क और वाटर का रेशियो है, सेकंड के अंदर 75% मिल्क है, सेम मिल्क। अभी कहता है कि अ ग्लास इज फिल्ड विथ 7 kg ऑफ फर्स्ट लिक्विड, 14 kg ऑफ सेकंड लिक्विड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो इसको भी हम एलिगेशन से करते हैं, 30% वाटर है, ये हो गया यहाँ पे 30% वाटर, है ना, और यहाँ पे बात होती है 75% मिल्क है, तो 25% आपका क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा यहाँ पे भी। और अब उसके बाद कहता है क्या परसेंटेज वाटर मिक्सचर में निकालना है, कोई बात नहीं, पहले वाले का 7 kg था, दूसरे वाले का 14 था, तो इसका अनुपात ले लेंगे तो देखिए 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि या तो आप यहाँ बाय ऑप्शन कीजिए, अब बाय ऑप्शन नहीं कर सकते तो इसका डिफरेंस देखिए कितना है 5, इस 5 के डिफरेंस को आपको 1:2 में तोड़ना है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये इतना, है ना, ये टोटल कितना है इनका 3, ठीक है, तो 2/3 और 5 को, तो यानी कि ये 10/3, 10/3 हो गया, है ना, 10/3 यहाँ पे आ रहा है 10/3। तो अब जो रेशियो यहाँ पे जो मिक्सचर है परसेंटेज आएगा वो 30 से कम 25 से बड़ा आएगा, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 30 - x बराबर 10/3 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 - 10/3, तो यहाँ 90 में से 10 गया, तो ये हो जाएगा आपका 80/3%, है ना, तो यही आपका सही आंसर है 80/3, ऑप्शन 4 इसका सही है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दोबारा से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन, अब देखिए 30 में से 80/3 में से 30 निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 90 - 10/3, तो ये हो जाएगा 80/3, ठीक है, 10/3 सॉरी, ये हो जाएगा ना आपका 33 90, 90 में से आपका कितना जाएगा, 90 में से 80 गया, 10/3 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 यानी कि 5/3, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 5/3, तो 3 से 3 कट गया, 5 से एक बारी में और 10 ये 2 बारी में, तो 1:2 ही रेशियो आ रहा है इसका, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 80/3। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 2 पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो कितने टाइम के बाद बी को बंद किया जाएगा कि टैंक जो है वो कम्प्लीटली 21 घंटे में भर जाए। तो देखिए ए और बी है, ये 30 घंटे ले रहा है, ये 20 घंटा ले रहा है, तो इनकी यूनिट वो मान लेते हैं, टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट की, तो ये 2 की एफिशिएंसी से भर रहा है, ये 3 की एफिशिएंसी से भर रहा है। तो अब आप देखिए ये कहता है क्या कि 21 घंटे में टोटल टैंक भर रहा है और बी को बंद करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 21 घंटे में ये ए तो पूरा 21 घंटा चला, तो 21 घंटे के हिसाब से अगर वो चल रहा है प्रति घंटा 2 यूनिट भर रहा है, तो ये आपका 42 यूनिट का काम तो किसके द्वारा कराया जा रहा है, ए के द्वारा। तो अब इसमें से 42 मान लेते हैं गया, तो बच गया कितना आपका 18 यूनिट का काम, है ना। अब ये 18 यूनिट का काम किसके द्वारा कराया गया है, आपका बी के द्वारा, है ना, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा ही चला है, उसके बाद वो बंद हो गया। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन 3 6 आवर इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न कहता है कि दिस सम ऑफ 3 फ्रैक्शन ए बी सी, ठीक है, ए कोई फ्रैक्शन है, बी भी कोई फ्रैक्शन है और सी भी, जिसमें कंडीशन दे रखी है ए बड़ा है
सबसे बड़ा है ना, ए है बड़ा, फिर उसके बाद बी है, फिर सी है। तो इनका सम दे दिया आपको कितना, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया आपको 16/5 का। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि जब सी को डिवाइड करते हैं बी से तो जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आता है वो कितना आ जाता है, 9/10, जो कि क्या है, लेस है ए से 2/5 बारी में। ठीक है, तो हमें अब बी प्लस सी, बी और सी का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन से मैं ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 9/10 प्लस 2/5 लिख सकता हूँ। तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाता है 13/10। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/10। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूँ, क्या 16/5 माइनस 13/10, तो इधर भी ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लेता हूँ। तो ये हो जाता है 16 दूनी 32, है ना, और 32 में से 13 जाएगा तो ये हो गया मेरा 19/10। तो b प्लस सी की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास वो आ गई है 19/10, और c बाय b की जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9 और 10 की। ठीक है, यही बात है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि इस 19 की वैल्यू, 19 यूनिट की वैल्यू, है ना, इस 19 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 19/10 की। किसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 19/10 की। अब इनका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 19/10 इंटू 1/19। तो यहाँ से ये कट गया, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो बी और सी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/10, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है आपको समझने में तो वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस देखिए क्या क्या दे रखी हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को आप कम से कम 2 से 3 बार ही देखिए। और ये पेपर में आने लायक है क्वेश्चन, और आए हुए हैं ये पहले। ठीक है, तो इस बार भी रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से समझ के जाइएगा, छोड़ना नहीं है। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सुषमा बॉट 5 टेबल्स 10 चेयर्स फॉर ₹39,000। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखिए, शी सोल्ड दी टेबल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 8% एंड चेयर एट द लॉस ऑफ 5%। बिल्कुल ठीक है, टोटल गेन उसका 1950 का है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मैं इसका ना प्रॉफिट देख लेता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज टोटल उसका कितना है, तो ये 1950 का प्रॉफिट है उसको कितने पे, 39,000 पे, है ना। तो ये अगर आप निकालते हैं तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, और ये आप काटते हैं तो ये 5 बारी में चला जाता है। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 15% का। और अगर मैं टेबल की बात करूं, चेयर की बात करता हूं, तो टेबल को उसने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया है और चेयर को उसने 5% लॉस पे बेचा है। तो यहाँ भी मैं एलिगेशन लगा लेता हूँ, इन टोटल उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 8 में से 5 गया 3% हो जाएगा, और 5 में से 5 गया तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 10% का यहाँ प्रॉफिट हो गया। अनुपात निकालने के लिए इनको हम परसेंटेज काट देते हैं, 10:3 का इनका आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ ये नीचे क्या आएगा, अगर आपको नहीं समझ आता तो देखिए, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, वो नीचे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो नीचे आ रहा है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस 13 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 39,000, जो सीधा सीधा कितना है, 3000 गुना। अभी कहता है क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल्स की टोटल कॉस्ट, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3000 है, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30,000। तो जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ रेक्टेंगल डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स एंड डायगोनल इज हाफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। तो इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ ही बड़ी कर लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन दी सम ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ का, और फिर डायगोनल का, तो डायगोनल होता है हमारा ये L² प्लस B² अंडर रूट में, है ना, ये बराबर दे दिया हाफ ऑफ दी लॉन्गर साइड। ये हो गया ऐसे। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शॉर्टर टू द लॉन्गर साइड, ये बात हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको बाय ऑप्शन सीधा देखते हैं, है ना, बाय ऑप्शन देखते हैं। अब मेरा सीधा जो ध्यान जा रहा है वो चौथे पे ऑप्शन पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाता है 3 4 5 का, है ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, इसको मैं ब्रेथ और लेंथ मान लूँ तो यानी कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4
4 3 7 हो गया, माइनस कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, बराबर हो गया किसके, 2 के। अब इधर अगर आप लेंथ को देखें 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 है ना, तो ये बराबर हो गया RHS के, है ना। तो यानी कि LHS जो हो जाएगा हमारा बराबर हो गया किसके, RHS के। तो इसका मतलब ये हमारी सही है। तो इसका बाय ऑप्शन हमने देखा, 4th ऑप्शन इसका सही आ रहा है। ठीक है, 3:4 का। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट 50% ऑफ द प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ इतना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एज इतना। तो इसमें ना कई लोग क्या होंगे कि आपको बिना XY लेके करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा इसका वो नहीं है सोल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि X पे खरीदा और Y पे बेच दिया, है ना, यही बात हुई, X पे खरीदा और Y पे बेच दिया, क्योंकि कहता है कि ना आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, है ना। तो सर्टेन प्राइस इसका मैं Y मान लेता हूँ। इफ इट इज सोल्ड एट 50% ऑफ दिस प्राइस, यानी कि अगर इस Y की जगह वो Y/2 पे बेच देता, सेलिंग प्राइस उसका Y/2 यानी उसका आधा हो जाता, देयर इज अ लॉस ऑफ कितना, 1/3। 33 का मतलब क्या होता है, 33 1/3 का मतलब 1/3, 1 का लॉस। तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, X, है ना, इसके 2/3 के बराबर उसने बेच दिया। तो जो क्या था वो था Y/2, यही बात हो गई ना। इस कॉस्ट प्राइस के 2/3 पे बेचा, जिसको बराबर हो गया Y/2 के। यहाँ पे 1/3 का लॉस ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ से अगर मैं X और Y का रेशियो निकालता हूँ तो वो कितना आ जाता है, 3:4 का, है ना। तो यानी कि क्या हुआ, अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मान लेता हूँ क्या कि 30 रुपये और 40 रुपये का, है ना, 30 रुपये की चीज़ उसने 40 रुपये बेची। अभी कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए यदि उसको 82.5% के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेच देते, है ना, कितने, 82.5% के सेलिंग प्राइस पे बेच देते। तो आप सिंपली देखिए कि अगर आप इसका 82 पॉइंट आप निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 82.5% निकालेंगे तो आपका ये हो जाता है 33/40, है ना। और 33/40, तो सेलिंग प्राइस का अगर आप 33/40 करते हैं तो ये आ जाता है क्या, 33। तो सेलिंग प्राइस हो गया 33, कॉस्ट प्राइस हो गया 30। तो यहाँ पे आप सीधा देखिए क्या है, 3 का मुनाफा, 3 का मुनाफा 30 पे, है ना, 100 से गुणा कर लीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, आपके 10% के मुनाफे के। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10% का उसको प्रॉफिट होगा अगर वो ऐसा करता है तो। अब इसमें क्या है, कई लोग 3x डायरेक्टली 3 मान लेते हैं, तो वो कैसे आया वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो ये मैं इस तरीके से करूँगा। इसमें कैलकुलेशन अगर आप फास्ट करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, 10%। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 82.5% का भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो देखिए 82.5% है ना, तो ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, और यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो अगर आप इसको 25 से काटते हैं तो 25 या 75 हो जाता है, 3 बारी में और जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100। तो यानी कि ये 33/40 आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये था इसका फ्रैक्शन वैल्यू 82.5% का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स की वैल्यू आपको दे दी है 5 + 2√6 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x3। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x³ + 1 - x³ को लिख सकते हैं a - b। ठीक है, और फिर लिख सकते हैं हम a² + 1/b² प्लस a × b होता है तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 + 2√6। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 2√6, यही हो गई ना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, इनको अगर आप माइनस करते हैं यहाँ पे x - 1, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका 4√6। ठीक है, और जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद होता है 2 टाइम्स आपका इनका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 24। ठीक है, और +1 ये हो गया, और ये हो जाएगा 4√6, और आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 49। 49 को 2 टाइम्स करते हैं तो 98 हो जाता है, +1 तो आ जाएगा आपका कितना, 99। और इसको जब आप 4 से इंटू कर देंगे तो 396। तो 396√6 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते थे। ठीक है, 99 है ना, तो सीधा मल्टीप्लाई करने से पहले 11 का मल्टीपल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 6 हो गया ना, 68, 44, हाँ 11 का मल्टीपल एकमात्र यही है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक फिगर दे दिया है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर। ये आपका एक ये सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल ये हो गया, और ये आपकी एक टेंजेंट गई है, और ये यहाँ पे आपकी क्रॉस करके गई है, और ये सेंटर हो जाएगा, ये A B हो गया, ये M N हो जाएगा,
और ये सी डी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि एम एन हमें निकालना है, एम एन निकालना है। यदि ए बी जो है आपको, ए बी आपको कितना दे रखा है 30, है ना। ए बी आपको दे रखा है कितना, यहाँ से यहाँ तक 30 दे दिया है ना, 30 दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये हो जाता है 15, है ना। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 15। और उसके बाद सी डी आपको दे रखा है 24, तो ये 12 हो गया, ये 3 हो जाएगा फिर, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। और अगर मैं यहाँ पे ये पेन, तो ये देखिए आपका ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसको डी डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो अगर आप डी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और बड़े वाले के अंदर अगर आप निकालते हैं डी की वैल्यू, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, डी स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको इक्वेट कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आप इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करते हैं तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाता है 81, 81 हो गया। और 81 हो गया। अब अच्छा एक चीज़ और, मैं इसको करने से पहले यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, हमें निकालना है एम एन। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका क्या, आपका कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो एम एन यानी कि यहाँ पे मान लेता हूँ क्या, मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये एम ओ जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये स्क्वायर छोड़िए, कैपिटल आर स्क्वायर का माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 81 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो आ गया 9, तो यानी कि ये हो गया 9 और ये भी हो जाएगा 9, तो 9 9 कितना हो गया 18। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 18 सही इसका आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया एक्चुअल में, पहले स्मॉल वाले छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ये वैल्यू लगाई, आर स्क्वायर पाइथागोरस लगाया जहाँ से हमने, और बड़े वाले के अंदर पाइथागोरस लगा के डी को हटा लिया, डी को एलिमिनेट कर लिया। तो आंसर आ गया हमारा क्या, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमने इनका क्या करना ना, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया तो आ गया आपके पास कितना, ये रूट 81 का स्क्वायर रूट 9, है ना। अब इसी को हमने बड़े वाले जो ऊपर जो है हमें एम एन निकालने के लिए इस ट्राइंगल में लगा लिया, जिसमें कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, एम ओ स्क्वायर के, है ना। तो एम ओ स्क्वायर जो जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि क्या है आपका 9, और एम एन निकालने के लिए इसका दुगुना करना पड़ेगा जो कि आपका आ जाएगा 18, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 10a प्लस कॉट ए आपको दे रखा है कितना, -2, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, 3 tan स्क्वायर ए की। थोड़ा सा फटाफट मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। इसके रिवाइज करवा देता हूँ इसको आपको मैं, देखिए कैसे होता है कि ये हो गया हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। इसके ये 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, ये 0 हो जाता है, ये π/2 हो जाता है, ये आपका पाई हो जाता है, ये 3π/2 हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो होता है ऑल साइन टेन कॉस होता है ना, यहाँ पे टेन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अभी आप देखिए जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो प्लस करते हैं और जब घड़ी की दिशा में जाते हैं तो माइनस करते हैं। अभी आप यहाँ देखिए कहता है कि ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि अगर बात की जाए ए जो होगा आपका वो इस क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए इसमें tan a और cot a -2 आ रहा है। -2 कब आ सकता है, tan a cot a की वैल्यू अगर मान लेते हैं हम a और b को अगर हम क्या कर लें 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका सम क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, लेकिन यहाँ आ रहा है -2, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो यानी माइनस हो गई। तो यानी कि ये हो गया आपका कितना 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो हम इसके अंदर π/2 ऐड कर देते हैं, यानी कि π/2 हम ऐड कर देते हैं किसके अंदर, π/4 में। π/4 यानी 45 डिग्री, ये आपका बन जाता है कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री, है ना। इसको आप पाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3π/4, ठीक है। इसको बोलेंगे 3π/4 जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फंक्शन ए जो यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या है
10 की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वैल्यू आ जाएगी 3π/4 या फिर बोला तो 135 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू, इसका 10 ए की वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है -1 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको रखेंगे 3 × -1 का होल स्क्वायर तो ये बराबर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ रहा है 3, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो भी बता दिया, किस डायरेक्शन में जाएं प्लस करें, किस डायरेक्शन में जाएं नेगेटिव करें, और हमेशा हम शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं, ये भी ध्यान रखना जब भी हम थीटा को चेंज करते हैं या हम अपना उसका क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अपराइट पोल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर इज 30 डिग्री 60 डिग्री। If the foot of the pole and the foot of the tower lie on the same ground, what is the ratio of height of the tower to the height of the pole? तो देखिए ये मान लेते हैं क्या है, ये आपका दे दिया है पोल, ठीक है, पोल, ठीक है, और ये आपका दे दिया है यहाँ पे टावर, एक ही ग्राउंड पे है ये, ठीक है, ये हो गया टावर, तो इसको मैं टी मान लेता हूँ। और ये हो गया आपका क्या है, इसके टॉप से वो देख रहा है तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री आ रहा है, इसके बॉटम से इसके टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए कहता है इनकी हाइट का रेशियो निकालना है टावर टू पोल, यानी कि टी अनुपात पी का रेशियो निकालना है। अगर मैं कंप्लीट बड़े वाले के इस वाले के अंदर लगाता हूँ 1030 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 है ना, √3, इसको मान लेता हूँ √3/1, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है क्या 1, ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट। अभी इस छोटे वाले के अंदर मैं लगाता हूँ तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ 1/√3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। देखिए ये और ये बराबर हो गया, यही हमारा टारगेट था, इसको बराबर करना, ठीक है। तो जब ये इतना आ गया तो अगर मैं यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आराम से लिख सकता हूँ √3 - 1/√3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3, ठीक है, यूनिट। अभी आप देखिए कहता है कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 2/√3 अपॉन पी, और पी जो है आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये पी है, ये तो पी आया है हमारा, है ना, ये तो पी आया है। तो देखिए टी की वैल्यू कंप्लीट क्या आती है, ये टी की वैल्यू है √3 और पी की वैल्यू आई है हमारे पास ये 2/√3। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:2 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आ गया 3:2, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, 3:2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना। तो देखिए डायमीटर जब ये होता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, डायगोनल के स्क्वायर के। तो यानी कि इस 13 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a√2 के, है ना, a√2 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/√2। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 13√2/2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ तो पेरीमीटर हो जाता है 4 × 13√2/2, है ना, 4 टाइम्स साइड, तो 200 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 26√2, है ना, 26√2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आसान था क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस, है ना, और जिसमें से एक बार -ST जो है आपका क्या हो जाएगा +2s² माइनस s² कटेगा तो s² प्लस में s²t² आ जाएगा। तो सिंपली ये 6 × 9 हो जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 54। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, है ना, ये a² - b² = a - b, और a + b की आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि b इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय a, ठीक है, a और b हो गया ये। अभी कहता है रेशियो ऑफ टाइम्स फॉर विच a एंड b इन्वेस्टेड इतना है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, b डबल करता है यानी कि 2 डबल द इन्वेस्टमेंट इतना। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम की बात करते हैं तो ये 2 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है कि फर्दर a इन्वेस्टेड फॉर अ टाइम विच मेक्स द टोटल टाइम इन्वेस्टेड फॉर a बराबर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए
कि यहाँ पे तो इसने 3y जो है टाइम इन्वेस्ट किया है, यहाँ इसने 2y है, तो यानी कि अब ये जो टाइम इन्वेस्ट करेगा ना वो y इन्वेस्ट करेगा। कैसे, देखिए x इंटू 2y ये हो गया, प्लस ये बात हो गई। अब उसके बाद कहता है फॉर ए इक्वल्स द टोटल टाइम इन्वेस्टेड फॉर बी और ए डबल्स द अमाउंट फॉर दैट पीरियड। तो यानी कि पहले उसने अगर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अब जो है क्या कर रहा है, अब वो अपना अमाउंट भी डबल कर दे रहा है, तो अब वो 2x अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अब टाइम जो रहेगा y रहेगा, क्योंकि 2y प्लस y 3y हो जाएगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बराबर कर दे, इसका रेशियो आ जाएगा किसके, 2x और 3y के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं एक्स वाई दोनों जगह से आप निकालेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4:6 हो गया, है ना। एक्स वाई सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका कट जाएगा, है ना। तो ये 2:3 हो जाएगा। ये एक्स वाई इसलिए लिया कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अदरवाइज आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर सॉल्व करते समय, तो जहाँ मुमकिन हो वहाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, ए और बी का 2:3। अब प्रॉफिट ऑफ ए जो है 81 दे रखा है, यानी कि इस 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 81,000। तो ये कितने गुना हो जाएगी, आप इसको देखेंगे तो ये 40500, इतनी 40,500 गुना हो गई। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बी की प्रॉफिट निकालना है, इसको भी 40500 कर दीजिए, है ना। 00 15 4 3 12, तो 121500 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 2 सेकंड इसका सही आंसर है। ये हो गया प्रॉफिट आपका किसका, प्रॉफिट बी का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक आदमी बाईसाइकिल खरीदता है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा जो है चुकाता है, और हर इंस्टॉलमेंट की जो कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3,630 रुपये। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% है और ये कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज पे उसने लिया है, तो हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है बाईसाइकिल की। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस बाईसाइकिल की। अब आप देखिए 10% का मतलब होता है 1 का ब्याज 10 पे, यानी कि अगर पहले साल वो 10 रुपये लेता तो 11 रुपये देता, दूसरे साल अगर वो क्या करता 10 की पावर 2 लेता और देना कितना पड़ता है 11 की पावर 2, है ना। तो इसको मैं सिंपली कह दूं तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये लेगा तो वो कितना लेगा, देना पड़ेगा 121, और इंस्टॉलमेंट सारी बराबर है ना। तो इसको भी हम 11 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 110, ये आ जाएगा 10, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 210 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब इस 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3639, तो ये सीधा सीधा कितना गुना है, 30 गुना, तो इसको भी 30 गुना कर लीजिए, है ना। तो ये कितना हो गया 6300, तो 6300 की साइकिल की दाम रही होगी, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आसान था ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि द पंडित के द्वारा CGL 2025 प्री मॉक 17 में जो है आए थे। तो सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे, आशा करता हूँ। सॉल्यूशन का टारगेट यही था, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। इस पे आपकी प्रीवियस ईयर की जो है मॉक फॉर्म में जो तैयारी चल रही है SSC CGL 2025 के लिए, बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसमें हम जो है काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो सीरीज़ आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।